जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब सुनेंगे पवित्र वट सावित्री व्रत की महिमा। भगवान मत्स्य ने राजा मनु से कहा, हे राजन, प्राचीन काल में मध्य देश में साकल वंश के महान प्रतापी राजा अश्वपति राज्य करते थे। वे धर्मपरायण, सत्यवादी और प्रजावत्सल थे, किंतु उनके जीवन में एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से उन्होंने अनेक यज्ञ, दान और तप किए। ब्राह्मणों के निर्देशानुसार वे प्रतिदिन देवी सावित्री की आराधना करते, हवन करते और श्रद्धा पूर्वक उनका स्मरण करते थे। दीर्घ काल तक कठोर उपासना के पश्चात एक दिन स्वयं देवी सावित्री प्रसन्न होकर प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी कृपा से तुम्हें एक तेजस्विनी, गुणवती और सर्वांग सुंदरी कन्या की प्राप्ति होगी, जो मेरे ही समान तेज और सौंदर्य से युक्त होगी। यह कहकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। कुछ समय बाद महारानी मालती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा ने ब्राह्मणों के साथ उसका नाम देवी के नाम पर ही सावित्री रखा। समय बीतता गया। सावित्री रूप, गुण, शील और ज्ञान में अद्वितीय होती गईं। उनका तेज ऐसा था कि उनके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जब विवाह योग्य आयु हुई तो राजा अश्वपति को उसके लिए योग्य वर की चिंता सताने लगी। अंततः उन्होंने पुत्री से कहा, हे पुत्री, तुम्हें अपने लिए योग्य पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए एक दिन वह एक सुंदर वन में पहुंची। वहां उसने एक तेजस्वी युवक को देखा, जो साधारण वस्त्रों में रहते हुए भी असाधारण तेज से युक्त था। उसके मुख पर अद्भुत शांति और विनम्रता थी। वह अपने अंधे माता पिता की सेवा में लगा रहता था। उस युवक का नाम सत्यवान था। वह पूर्व काल में राजा रहे धुमतसेन का पुत्र था। राज्य छिन जाने के बाद वे वन में आश्रम बनाकर निवास कर रहे थे। सत्यवान के गुणों और उसके पवित्र स्वभाव से प्रभावित होकर सावित्री ने उसे ही अपने पति के रूप में स्वीकार करने का निश्चय कर लिया। वह महल लौट कर आई और पिता से अपनी इच्छा प्रकट की। उसी समय देवर्षि नारद वहां आए। राजा ने उनसे सत्यवान के विषय में पूछा। नारद जी बोले, हे राजन, सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, किंतु उसका एक बड़ा दोष है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह कोई दूसरा वर चुन ले, किंतु पतिव्रता और दृढ़ निश्चयी सावित्री ने विनम्रता से कहा, पिताश्री, कन्या केवल एक बार ही अपने पति का चयन करती है। मैंने मन, वचन और कर्म से सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब मैं अपने निर्णय से पीछे नहीं हट सकती। पुत्री के दृढ़ संकल्प को देखकर राजा ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और अंधे सास ससुर की सेवा में पूर्णतः समर्पित हो गईं। वह कभी किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं करती थी। उसका जीवन सेवा, भक्ति और पति के प्रति समर्पण का आदर्श बन गया। धीरे धीरे वह दिन निकट आने लगा, जिसका संकेत देवर्षि नारद ने दिया था। जब केवल 4 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने 3 दिनों का कठोर व्रत और उपवास आरंभ किया। वह निरंतर भगवान का स्मरण करती रहीं और अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती रहीं। निर्धारित दिन पर सत्यवान लकड़ी और फल लेने वन की ओर जाने लगे।
सावित्री भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गईं। सत्यवान ने कहा, देवी तुम 3 दिनों से उपवास पर हो, तुम्हें विश्राम करना चाहिए। परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, स्वामी जहाँ आप होंगे वहीं मेरा स्थान है। दोनों वन में पहुँचे। कुछ समय बाद सत्यवान लकड़ियां काटने लगे। तभी अचानक उनके सिर में असहनीय पीड़ा उत्पन्न हुई। वे व्याकुल होकर बोले, प्रिय मेरे सिर में अत्यंत पीड़ा हो रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चारों ओर अंधकार छा गया हो। मैं कुछ क्षण तुम्हारी गोद में विश्राम करना चाहता हूँ। इतना कहकर सत्यवान ने अपना सिर सावित्री की गोद में रख दिया। थोड़ी ही देर में उनके प्राण शांत हो गए। उसी समय सावित्री ने एक दिव्य पुरुष को देखा। उनका वर्ण मेघ के समान श्याम था। शरीर पर पीतांबर सुशोभित था और हाथ में पास था। वे स्वयं धर्मराज यम थे। यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को अपने पास में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। अपने पति के वियोग को देखकर भी सावित्री विचलित नहीं हुई। वह हाथ जोड़कर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी अब लौट जाओ, तुम्हारा धर्म पूरा हो चुका है। सावित्री ने विनम्र स्वर में कहा, हे धर्मराज, पति ही स्त्री का परम देवता है। जहाँ मेरे स्वामी जाएंगे वहां तक उनका अनुसरण करना मेरा कर्तव्य है। सावित्री के धर्म युक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, हे साध्वी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने अंधे ससुर धुमतसेन के लिए नेत्र ज्योति और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने तथास्तु कहकर वर प्रदान कर दिया। इसके बाद भी सावित्री उनके पीछे चलती रहीं। उसकी धर्ममयी बातें सुनकर यमराज बार बार प्रसन्न होते गए। उन्होंने दूसरा वर देने को कहा। तब सावित्री ने अपने पिता अश्वपति के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने यह वर भी दे दिया। कुछ दूर और चलने पर यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 वीर पुत्रों का आशीर्वाद चाहिए। यमराज ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया, किंतु अगले ही क्षण उन्हें स्मरण हुआ कि सत्यवान तो उनके साथ है। तब सावित्री ने मुस्कुरा कर कहा, प्रभु, आपने स्वयं मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दिया है। पति के बिना यह कैसे संभव होगा। धर्मराज यम सावित्री की बुद्धिमत्ता, पतिव्रत धर्म और अटूट निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे महान पतिव्रता, तुम्हारी भक्ति, सत्य और धर्म के आगे मैं भी पराजित हूँ। मैं तुम्हारे पति सत्यवान को पुनः जीवन प्रदान करता हूँ। तुम दोनों दीर्घायु होकर अनेक वर्षों तक राज्य का सुख भोगोगे और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करोगे। यह कहकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। उधर सावित्री वापस उसी स्थान पर पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। कुछ ही क्षणों में सत्यवान ने नेत्र खोले और मानो गहरी निद्रा से जागते हुए बोले, अभी अभी एक अद्भुत पुरुष मुझे कहीं ले जा रहा था, वह कहाँ चला गया। सावित्री ने मुस्कुरा कर कहा, स्वामी, अब सब शुभ है, आइए आश्रम लौट चलें। माता पिता आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जब दोनों आश्रम पहुँचे तो देखा राजा धुमतसेन की नेत्र ज्योति लौट आई थी और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो गया था। इस प्रकार देवी सावित्री के पतिव्रत, धैर्य और अटूट श्रद्धा के प्रभाव से मृत्यु भी पराजित हो गई और समस्त परिवार सुख, समृद्धि और सौभाग्य से परिपूर्ण हो गया। जो भी श्रद्धा पूर्वक वट सावित्री व्रत का पालन करता है और इस दिव्य कथा का श्रवण करता है,
उसके जीवन में सुख, सौभाग्य, अखंड सौभाग्य और परिवार की उन्नति का वास होता है। भगवान श्री हरि और माता सावित्री की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।